हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए जीओसी दैट इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेकर हम आ गए हैं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में। क्या होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये सब जानने के लिए आप बने रहें मेरे साथ। मैं हूं तरसेम जटैन। लेट्स स्टार्ट। तो भाई एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में बताया हक्कल ने, तो इसलिए हक्कल्स रूल के साथ जाना जाता है एरोमेटिक कंपाउंड को। तो हक्कल के 3-4 रूल हैं जो ये बताते हैं कि ये यदि है तो ये ऑर्गेनिक ये एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। तो सबसे पहला, कोई भी कंपाउंड यदि एरोमेटिक होगा तो वो पक्का साइक्लिक होगा, मतलब क्लोज स्ट्रक्चर होगी उसकी। सेकंड जो पॉइंट है वो क्या है, उसके अंदर कॉन्जुगेशन होगी बच्चे। कॉन्जुगेशन का मतलब है रेजोनेंस होगी उसके अंदर। क्या होगी? रेजोनेंस। सर ये रेजोनेंस वाला फंडा क्या है समझिए। रेजोनेंस होने के लिए कंडीशन होती है डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल बॉन्ड, ऐसे होगी रेजोनेंस। या ऐसे लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो भी रेजोनेंस होगी, ठीक है, कंजुगेशन होगी। या नेगेटिव सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इस तरह से अल्टरनेट पोजीशन पे यदि ऐसा है तो रेजोनेंस होगी। या पॉजिटिव सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो भी रेजोनेंस होगी। ये बॉन्ड है, ये डबल सिंगल क्या है, बॉन्ड, तो भी क्या होगी बच्चे, रेजोनेंस होगी। ठीक है, ऐसे भी रेजोनेंस हो सकती है, यहां पॉजिटिव है, यहां सिंगल बॉन्ड, यहां पे सिंगल बॉन्ड और यहां आ जाए डबल बॉन्ड, तो भी रेजोनेंस होगी बच्चे। क्या होगी? तो भी रेजोनेंस, मतलब पॉजिटिव चार्ज के इधर भी सिंगल बॉन्ड हो, इधर भी, और आगे चल के डबल बॉन्ड आ जाए। या इधर नेगेटिव चार्ज हो और इधर सिंगल हो, इधर सिंगल हो, फिर डबल आ जाए, फिर डबल आ जाए, तो इन सभी केसेस में यह माना जाता है कि कॉन्जुगेशन होगी, मतलब रेजोनेंस होगी। तो सर थर्ड करेक्टरिस्टिक क्या है? थर्ड करेक्टरिस्टिक है जो मॉलिक्यूल है वो प्लेनर होना चाहिए बच्चे, एक प्लेन में होना चाहिए। जो फोर्थ करेक्टरिस्टिक है वो है हमारे पास, उसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उसके अंदर। पाई इलेक्ट्रॉन समझते हो? पाई बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, जहां पर n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है, एनी होल नंबर। ठीक है, अब n की वैल्यू 0 पुट करोगे तो यहां पर 2 आ जाएगा, 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा यहां पर 6, फिर कितना आ जाएगा 10, फिर कितना आएगा 14, फिर कितना आएगा 18। यदि इतने इलेक्ट्रॉन्स किसी के अंदर हैं, और वो भी कौन से बच्चे, पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो वो एरोमेटिक हो सकता है। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूं मैं आपको, यहां से मैं इसको अब टेबुलर फॉर्म में डाल देता हूं, एक बार फिर समझ जाएंगे हम। ठीक, बेंजीन से समझते हैं बच्चे। बेंजीन यहां पर है, बेंजीन, ध्यान से समझते रहना आप। चेक करिए ये एरोमेटिक है या नहीं है। पहले चेक करो साइक्लिक, हाँ जी साइक्लिक तो है, बंद स्ट्रक्चर है। कंजुगेशन डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल है, ये देखो डबल सिंगल है। प्लेनर भी है, एक प्लेन में है। क्या इतने पाई इलेक्ट्रॉन हैं? ये पाई इलेक्ट्रॉन पता करने के लिए आपको क्या पता करना पड़ेगा, पाई बॉन्ड। देखो एक पाई बॉन्ड, 2, 3, और एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चे, 2, 2 यहां, 2 यहां, 2 यहां, तो बताओ कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल? 2, 4, 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्या 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसको वैलिडेट करते हैं, इस रिलेशन को? हाँ जी 6 आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है। अगला एग्जांपल समझते हैं, देखते रहिए भाई ध्यान से, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। पॉजिटिव, क्या ये एरोमेटिक है? पहले तो चेक करो साइक्लिक, हाँ जी है। कॉन्जुगेशन चेक करो, इनमें से कहीं से मैच हो रहा है? ये डबल सिंगल पॉजिटिव सिंगल डबल, देखो ये रहा डबल सिंगल पॉजिटिव सिंगल डबल, इसका मतलब कॉन्जुगेशन भी है। प्लेनर भी है भाई, प्लेनर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है सभी कार्बन की, तो प्लेनर भी है। क्या इतने पाई इलेक्ट्रॉन है? इसमें पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करो कितने हैं। इस डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चे? 2। ये पाई बॉन्ड है ना, तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो 2 है, पॉजिटिव में तो इलेक्ट्रॉन होते नहीं है, तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 हैं, हाँ जी है। तो ये भी एरोमेटिक है बच्चे। क्या है? ये भी एरोमेटिक है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, एक और चेक करते हैं। यहां पर डबल बॉन्ड, यहां आ जाए नेगेटिव चार्ज, क्या आ जाए? नेगेटिव। चेक करिए एरोमेटिक है या नहीं है, सारी चीजें चेक करो। साइक्लिक है। कॉन्जुगेशन चेक करो,
डबल सिंगल नेगेटिव सिंगल, देखो नेगेटिव के इधर भी सिंगल बॉन्ड, इधर भी सिंगल बॉन्ड है, और फिर डबल आ जाए तो इसका मतलब कॉन्जुगेशन तो है भाई, कॉन्जुगेशन है। प्लेनर भी है। क्या इतने इलेक्ट्रॉन हैं? काउंट करो इसमें इलेक्ट्रॉन। सर आपने तो पाई बॉन्ड बोला था, तो पाई बॉन्ड तो कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 2 इलेक्ट्रॉन यहां, हमारे हिसाब से तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 4। लेकिन सर इसमें तो 4 कहीं पर भी नहीं है, तो ये तो एरोमेटिक होना नहीं चाहिए। लेकिन नहीं बेटा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन यहां नहीं है, यहां 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये कैसे सर? देखो आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना पड़ा होगा, तो इस नेगेटिव को यदि मैं यहां भेज दूं और ये बॉन्ड यहां आ जाए, तो बोलिए क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी इसकी? यस, यहां आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। इसका मतलब जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, उसका मतलब है 1 पाई बॉन्ड है। वो क्या है? 1 पाई बॉन्ड है। तो यदि ये 1 पाई बॉन्ड है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो 2 2 4 2 6, तो यहाँ कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। तो इसका मतलब ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक जिस कंपाउंड में है वो एरोमेटिक है, अदरवाइज एरोमेटिक नहीं है। ऐसा कौन बोल रहा है? हक्कल्स रूल बोल रहा है। क्लियर है? अब एक और होता है बच्चे, यहां पर होता है क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। कौन से? क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। सर ये क्वासी एरोमेटिक का क्या मतलब है? देखिए, जहां पर जो रेजोनेंस होती है, जो कंजुगेशन होती है, यदि वो कंजुगेशन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के साथ भी आ जाए। देखो यहां पर नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन कर रहा है, नहीं कर रहा? बिल्कुल। यहां पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन कर रहा था, नहीं कर रहा था? तो जहां पॉजिटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन आ जाए या नेगेटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन आ जाए, तो वो कंपाउंड कहलाते हैं क्वासी एरोमेटिक। इसका मतलब ये एरोमेटिक तो है, साथ में क्वासी एरोमेटिक भी है। ये एरोमेटिक तो है, साथ में क्वासी एरोमेटिक भी है, लेकिन ये सिंपल एरोमेटिक है, ये क्वासी एरोमेटिक नहीं है। चलिए बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस करते हैं। अब आप छांटेंगे उनमें से कौन एरोमेटिक है, कौन एरोमेटिक नहीं है, और कौन क्वासी एरोमेटिक है और कौन नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं इतने सारे एग्जांपल्स एंड लेट्स फाइंड आउट वेदर दीस गिवन कंपाउंड्स आर एरोमेटिक और नॉट। चलिए चेक करते हैं भाई, कहां से स्टार्ट करते हैं? यहां से स्टार्ट करते हैं। मैं साथ साथ में मिटाता रहूंगा, जिस कंपाउंड को हम डिस्कस कर लेंगे। पहले चेक करिए, साइक्लिक है, कंजुगेशन है, प्लेनर है या नहीं है? हाँ जी, तीनों है, साइक्लिक भी है, कंजुगेशन भी है, प्लेनर भी है। कंजुगेशन यहां से चेक करेंगे आप। फिर आते हैं पाई इलेक्ट्रॉनों पे। 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 है, तो इसका मतलब ये एरोमेटिक है। हाँ जी, ये एरोमेटिक है। क्लियर है? इरेज कर देते हैं। इसका बताइए, इसका ये एरोमेटिक है या नहीं? दिस कंपाउंड एरोमेटिक और नॉट? चेक करिए, कंजुगेशन है, पॉजिटिव के इधर भी सिंगल, इधर भी सिंगल, तो हाँ पॉजिटिव के इधर भी सिंगल, हाँ जी ये भी कंजुगेशन है। प्लेनर है, साइक्लिक है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पर 1 ही पाई बॉन्ड है ना, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला होगा। हाँ जी एरोमेटिक है ये एरोमेटिक होने के साथ साथ क्वासी एरोमेटिक भी है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन हो रही है ना? बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ऊपर वाले की तरफ चलते हैं। यहां चेक करो भाई, इलेक्ट्रॉन काउंट करो। सर यहां कैसे इलेक्ट्रॉन काउंट? देखो लोन पेयर सिंगल सिंगल, तो लोन पेयर वाले भी तो होंगे। देखो लोन पेयर सिंगल डबल आ जाए तो भी रेजोनेंस मानी जाएगी। प्लेनर है, कंजुगेशन भी है, और साइक्लिक भी है, क्योंकि नाइट्रोजन बीच में फंसी हुई है, बीच में, बाहर नहीं है, ये बीच में है। तो आप पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करो। देखो 2 तो पाई इलेक्ट्रॉन हो गई, ये 2 हो गई, ये 4। लेकिन नाइट्रोजन का लोन पेयर भी तो रेजोनेंस में आएगा। अभी पीछे नहीं बताया था, जो नेगेटिव चार्ज और जो लोन पेयर रेजोनेंस में आता है, किस में आता है? रेजोनेंस में, कंजुगेशन में आता है, वो पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट किया जाएगा। तो बताओ 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो इसके, 2 इसके, 2 इसके, तो कितने हो गए टोटल? 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये एरोमेटिक है। क्लियर? यहां ये इसका लोन पेयर भी तो रेजोनेंस में आएगा। क्लियर? तो प्लेनर है, साइक्लिक है, कंजुगेशन है, लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल लोन पेयर, हाँ जी कंजुगेशन है। तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 2 4 और 2 ये वाले 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये एरोमेटिक है, बिल्कुल है। यहाँ ये अब भाई इसमें और इसमें तो कोई फर्क नहीं है, तो ये भी क्या है? एरोमेटिक है। नीचे आइए, 2 इलेक्ट्रॉन ये काउंट होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ये काउंट होंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन ये काउंट होंगे, तो टोटल कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन वाला एरोमेटिक है, सब कुछ है इसमें, कंजुगेशन सब कुछ है। क्लियर है? यहाँ ये बच्चे, अब यहां थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा।
या तो आप इसका लोन पेयर ले लो रेजोनेंस में, या ये डबल बॉन्ड मान लो, एक माना जाएगा यहां पर, तो हम लोन पेयर को यहां कंसीडर नहीं करेंगे। तो सोचिए, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल है रेजोनेंस, प्लेनर भी है, साइक्लिक भी है, और 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये एरोमेटिक है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बात को, वो लोन पेयर और वो नेगेटिव चार्ज पाई इलेक्ट्रॉन्स में काउंट किया जाएगा जो रेजोनेंस में आता है। जैसे ये तो रेजोनेंस में आ रहे हैं, लेकिन ये तो रेजोनेंस में नहीं आ रहा है ना, तो इसको काउंट नहीं करेंगे हम। क्लियर है? आइए फिर यहां आते हैं, मतलब ये सारे एरोमेटिक थे। ऐसे ऐसे कंपाउंड यदि आ जाते हैं आपके पास, तो वहां पर एरोमेटिसिटी कैसे चेक करेंगे? तो ऐसे ऐसे कंपाउंड में आपको क्या करना होता है बच्चे, पेरीफेरी पे चलेंगे आप। पेरीफेरी, पेरीफेरी का मतलब है चारों तरफ चक्कर लगाओगे आप, चारों तरफ वो काउंट करने, आपको बीच वाले बॉन्ड काउंट नहीं करने आपको। तो बताइए, पहले तो पेरीफेरी पे चलो, यहां से चलते हुए यहां आ गए। देखिए यहीं से चले थे और यहां से चलते 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 यहीं आ गए। तो काउंट करो, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल है, बिल्कुल। अब काउंट करो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 आता है इसमें, हाँ जी, तो ये एरोमेटिक है। तो ये एरोमेटिक है। क्लियर है? एरोमेटिक क्या होते हैं, क्वासी एरोमेटिक क्या होते हैं? बताइए, क्वासी एरोमेटिक है या नहीं है? है ये क्वासी एरोमेटिक, क्योंकि नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जा रहा है। तो जहां नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में आ जाते हैं वो क्वासी एरोमेटिक बोले जाएंगे। बताइए भाई, ये एरोमेटिक है या नहीं है? पेरीफेरी पे चलेंगे बाहर, डबल सिंगल 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 डबल सिंगल, ठीक। तो इसका मतलब इसको काउंट नहीं करोगे आप, बीच वाले को काउंट नहीं करना। जब ऐसे ऐसे मल्टी साइक्लिक कंपाउंड आ जाए जिसमें एक से ज्यादा साइकिल हो, रिंग हो, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, 14 आता है, हाँ जी आता, तो ये एरोमेटिक है भाई, ये एरोमेटिक है। यहाँ आइए, पेरीफेरी पे चलोगे, चक्कर लगाओगे कुछ इस तरह से, डबल सिंगल 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 डबल, हाँ जी, 2 4 6 8 10 12 14, तो ये भी एरोमेटिक है भाई। क्या है? ये भी एरोमेटिक है और प्लेनर भी है। चलिए कुछ अलग केसेस करते हैं जो एरोमेटिक हैं लेकिन आपको लगेंगे कि एरोमेटिक नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको बोर्ड पे कंपाउंड्स दिखाई दे रहे हैं, इनको देखते हैं। सबसे पहले इस कंपाउंड को तो देखिए भाई, डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल आ गया, 2 बार सिंगल बॉन्ड आ गया है, तो ऐसा लग रहा है कि ये एरोमेटिक नहीं है, एरोमेटिक नहीं। और फिर आगे भी सिंगल सिंगल आ गया है, ऐसा लग रहा है ना एरोमेटिक नहीं। प्लेनर है, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, साइक्लिक है। कॉन्जुगेशन में दिक्कत हो रही है, और दूसरा दिक्कत हो रही है इलेक्ट्रॉनों में। 2 इलेक्ट्रॉन यहां दिख रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहां, तो 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ना, यहां पर 4 है। तो आप ध्यान से देखिए, इसकी मैं आपको एक दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पे लेकर जा रहा हूं, दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे। और वो क्या है, यदि मैं इस बॉन्ड को ऑक्सीजन की तरफ तोड़ दूं तो क्या होगा? तो क्या होगा, देखिए क्या होगा बच्चे, इस बॉन्ड को यदि मैं ऑक्सीजन की तरफ तोड़ दूं तो देखिए ध्यान से देखते रहना भाई, क्या बनेगा आप यहां पर, नाइट्रोजन, और यहां आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, देन फिर डबल बॉन्ड, और फिर से नाइट्रोजन, यहां है हाइड्रोजन, ये आ गया, ठीक है, क्लियर है। और नाइट्रोजन पे लोन पेयर है या नहीं है बच्चे? देखो लोन पेयर क्या है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर। तो ये लोन पेयर यहां आगे कंजुगेशन करेगा नहीं करेगा? बोलिए, यदि ये लोन पेयर यहां कंजुगेशन करेगा तो बताइए यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। तो बताइए अब चेक करना, ये बॉन्ड है या नहीं, वो एरोमेटिक है या नहीं, ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, खत्म, और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहां पर। अब चेक करो, देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, रेजोनेंस आ गई या नहीं आ गई? लेकिन सर ये रेजोनेंस इसमें तो नहीं है। तो सुनिए मेरी बात, एक लाइन जो मैं बोल रहा हूं आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए भाई, यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये लाइन आपके लिए है। यदि किसी मॉलिक्यूल की कोई स्ट्रक्चर एरोमेटिक नहीं है, लेकिन उस मॉलिक्यूल की कोई एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एरोमेटिक है, तो वो कंपाउंड एरोमेटिक बोला जाएगा। मान लीजिए मेरी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही हैं, और उन 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में मैं किसी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एरोमेटिक करैक्टर शो कर रहा हूं, तो मेरे को आप एरोमेटिक ही बोलोगे। क्या बोलोगे आप मेरे को? एरोमेटिक।
तो बताइए यहां पर 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 6 प्लेनर हो गया है, कॉन्जुगेशन है, तो ये एरोमेटिक बच्चे हैं, ये एरोमेटिक है। क्लियर है सर? समझ गए सर? बिल्कुल। यहां देखो लोन पेयर सिंगल डबल, यहां तो रेजोनेंस है लेकिन यहां टूट गई, देखो सिंगल 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 2 बार आ गया। लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूं आप क्या बनाओगे, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इस डबल बॉन्ड को तोड़ोगे यहां, तो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड टूटेगा तो यहां से, तो बच्चे यहां पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहां आ जाएगा पॉजिटिव। अब बोलो लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल पॉजिटिव सिंगल डबल सिंगल लोन पेयर, रेजोनेंस आ गई नहीं आ गई? आ गई, लेकिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आई है, लेकिन फिर भी क्या बोलेंगे, इसको एरोमेटिक बोलेंगे। क्लियर है? तो 2 2 4 और ये लोन पेयर भी तो रेजोनेंस में आएगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6, तो इसका मतलब ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है। नीचे वाले दोनों कंपाउंड को आप ध्यान से देखिए, आपको लग रहा होगा कि प्लेनर है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 इलेक्ट्रॉन भी हैं, प्लेनर है और 10 इलेक्ट्रॉन भी हैं, तो क्या ये दोनों ही एरोमेटिक है? तो आपको ध्यान से सुनना है। इस पहले मॉलिक्यूल की यदि मैं बात करूं तो बच्चे यहां पर CH3 लगा हुआ है, देखिए CH3, यहां पर क्या लगा हुआ है, CH3। अब आप ध्यान से समझो, समझना, ये 2 रिंग है, एक रिंग ये और एक रिंग वो, ये दोनों रिंग है। अब इसके दोनों CH3 आमने सामने आ गए हैं, देखो ये CH3 इधर से, ये CH3 इधर से आ गए ना आमने सामने, बिल्कुल। तो क्या ये CH3 एक दूसरे को रिपल्सन नहीं करेंगे, एक दूसरे को रिपेल, कि दूर भाग जा तू भी दूर भाग जा, एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश नहीं करेंगे? ये कहां पड़ा था, वसेपर थ्योरी में। तो ये जब एक दूसरे को धक्का मारेंगे, ये CH3 इसको धक्का मारेगा, ये CH3 इसको धक्का मारेगा, तो ये जो दो रिंग दिख रही है ना आपको, 2 रिंग, ये 2 रिंग अब तो ऐसे हैं, लेकिन जब CH3 पास आ जाएंगे तो इन रिंग के प्लेन में गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि रिपल्सन के कारण इनके प्लेन में ऐसे गड़बड़ हो जाएगी, ऐसे, और प्लेन में गड़बड़ हो जाने से ये मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर बनता है। क्या बनता है? नॉन प्लेनर। तो जिसके कारण ये एरोमेटिक नहीं है, क्या नहीं है, जिसके कारण ये एरोमेटिक नहीं है। क्लियर है भाई? बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल। अगले पे आइए। अब मैंने क्या कर दिया, देखो मैंने भी बिल्कुल चाल खेल दी यहां पर, ये CH3 पहले कर रहे थे, मैंने CH3 को यहां से हटा दिया, चल भाग जाओ, भाग जाओ यहां से। मैंने यहां पर ऑक्सीजन फंसा दी बीच में। अब ऑक्सीजन ने क्या किया, देखो ऑक्सीजन ने इसके साथ भी बॉन्ड बना लिया और इसके साथ भी। अब बॉन्ड बनाने से ये उलझ गई है, रिंग आपस में ऐसे उलझ गई है। अब ना तो ये ऐसे पलट सकती, ना ये पलट सकती, तो ये प्लेनर में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगी? प्लेन में। और प्लेन में आने से ये एरोमेटिक बन जाएंगी, ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है। तो यहां पर एरोमेटिक कंपाउंड्स खत्म होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम, आपके पास जो बहुत ही इंपॉर्टेंट तो नहीं बोल सकते लेकिन है इसी में, और वो है बच्चे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, जो एरोमेटिक के रूल है वो सेम टू सेम, साइक्लिक होने चाहिए, कंजुगेशन होने चाहिए, प्लेनर होने चाहिए, बट यहां गड़बड़ है। यहां पर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए, 4n पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और n की वैल्यू स्टार्ट होगी बच्चे 1 से। तो बताइए एंटी एरोमेटिक में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 4 एक कम 4, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बच्चे? 4 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, 16 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, वो एंटी एरोमेटिक है। तीनों रूल सेम, बस यहां चेंज हो जाएगा, 4n पाई इलेक्ट्रॉन यदि है तो वो एंटी एरोमेटिक है। चलिए यहां बात करिए, बताओ कितने हैं? प्लेनर है, कंजुगेशन है, इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 2 और 2 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब है एंटी एरोमेटिक। यहां आइए, 2 2 4 और रेजोनेंस भी है तो एंटी एरोमेटिक, 2 और नेगेटिव में भी तो 2 होते हैं तो 4, तो एंटी एरोमेटिक, 2 2 4 2 6 और 2 यहां पर भी तो हैं तो 8, तो इसका मतलब एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स में काउंट होंगे। चलिए भाई लास्ट में बढ़ जाते हैं हमारे पास नॉन एरोमेटिक की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं आगे। गिवन कंपाउंड आपको दे रखे होंगे, देखो इसमें 4 कार्बन है, इसमें 6 और इसमें 8, इसी तरह से आगे 10 कार्बन आ जाएंगे। तो जनरली जहां पर फॉर्मूला CnHn आ जाता है, मतलब जितने कार्बन उतनी ही हाइड्रोजन हो, और प्लस में हो बच्चे कॉन्जुगेशन, मतलब डबल सिंगल बॉन्ड। देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, हाइड्रोजन कितनी, एक यहां एक यहां एक यहां, तो 4 कार्बन 4 हाइड्रोजन, यहां 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, यहां 8 कार्बन 8 हाइड्रोजन, और सभी में कॉन्जुगेशन भी है। ऐसे कंपाउंड्स को बच्चे एन्युलीन्स बोलते हैं। एन्युलीन्स क्या बोलते हैं? एन्युलीन्स। तो जो ये एन्युलीन है ना, इसका नाम है 4 एन्युलीन, ब्रैकेट में 4 लिखो, फिर लिख दो एन्युलीन, 4 एन्युलीन, मतलब इस कैटेगरी में आते हैं, ये इस कैटेगरी के कंपाउंड है सारे के सारे। 4 सर किस लिए यूज होगा? क्योंकि 4 कार्बन है,
इसका नाम क्या होगा बच्चे? 6 एन्युलीन। 6 एन्युलीन। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई? 6 एन्युलीन हो जाएगा भाई। एक सेकंड रुकिए, जस्ट अ सेकंड भाई, सॉरी बहुत डिस्टरबेंस, लाइट चली गई थी, एक बार आ जाते हैं दोबारा से। ठीक है, तो यहाँ 6 कार्बन है तो क्या बोलेंगे? 6 एन्युलीन। यहाँ कितने कार्बन है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको बोला जाएगा 8 एन्युलीन। समझ गए एन्युलीन का मतलब क्या है? ठीक है, जितने कार्बन उतनी हाइड्रोजन हो और कंजुगेशन हो डबल सिंगल तो उनको एन्युलीन्स बोला जाता है। तो चलिए इनमें से देखते हैं कौन एरोमेटिक, कौन एंटी एरोमेटिक, कौन नॉन एरोमेटिक। अब नॉन एरोमेटिक की तरफ मैं लेकर जा रहा हूं धीरे धीरे आपको। चलिए ये तो क्या था अभी अभी? 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है सर, 4 है और कंजुगेशन में है, तो ये तो है एंटी एरोमेटिक। एंटी 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है सर, ये तो एरोमेटिक है सर, एरोमेटिक। ठीक है, ये क्या है? 2 2 4 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन है सर, 8, तो हमें लग रहा है सर ये एंटी एरोमेटिक। तो मैं इसको एक बार इस तरह से सर्कल कर देता हूं, यहां पर कुछ गड़बड़ है वो थोड़ी सी देर में बात करेंगे। ठीक, तो समझ जाएंगे एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक में तो डिफरेंस। इस पे आइए, ये अभी अभी मैंने पढ़ा था, ध्यान से देखो कि ये CH3 है, ये CH3 और इसका प्लेन बिगड़ जाएगा। प्लेन बिगड़ने से ना तो ये एरोमेटिक हो सकता ना ये एंटी एरोमेटिक हो सकता, क्योंकि एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के लिए कंडीशन क्या थी? प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर। लेकिन ये तो प्लेनर नहीं है, तो इसको भी मैं क्या कर लेता हूं? सर्कल कर लेता हूं। क्लियर? इस पे आइए सर, डबल सिंगल सिंगल 2 बार आ गया सर, ये ना तो ये तो हमें तो इसमें कंजुगेशन ही नहीं दिख रही है, लेकिन मैंने बोला था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे आप। ये डबल बॉन्ड कहां चला जाएगा? ऊपर नेगेटिव, और यहां क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। अब बोलो डबल सिंगल पॉजिटिव सिंगल, तो इसका मतलब रेजोनेंस तो आ गई। लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने? 2 और 2 4, और 4 के लिए क्या बोला जाएगा? इसको एंटी एरोमेटिक। तो ये क्या है? एंटी एरोमेटिक। क्लियर? इस पे चलिए, इस पे सर डबल सिंगल सिंगल, सर ये तो हो ही नहीं सकता, रेजोनेंस ही नहीं हो सकती इसमें तो इसमें रेजोनेंस नहीं हो सकती, बिल्कुल है भाई। ठीक, यहां चलिए डबल सिंगल 2 बार आ गया, सिंगल 2 बार, तो यहां पर भी रेजोनेंस ब्रेक हो रही है। तो यहां पर मैंने जितने भी कंपाउंड सर्कल किए हैं, इन सभी कंपाउंड में क्या किस चीज की गड़बड़ हो रही है? प्लेन की। ये भी नॉन प्लेनर है। क्या है बच्चे? ये भी नॉन प्लेनर। ये भी नॉन प्लेनर है सर। ये नॉन प्लेनर कैसे? देखो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है बच्चे? sp3। इसने चारों के 4 बॉन्ड सिंगल बना रखे हैं, इसने भी चारों के 4 बॉन्ड क्या बना रखे? सिंगल। और जो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है उसकी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होती है बच्चे। क्या होती है? टेट्राहेड्रल। वो कभी प्लेनर हो ही नहीं सकता। तो ये भी क्या है? नॉन प्लेनर है। नॉन प्लेनर मतलब जहां रेजोनेंस नहीं होगी ना, वो नॉन प्लेनर ही होगा, क्योंकि रेजोनेंस ही नहीं हो रही तो नॉन प्लेनर आएगा। यहां पर भी देखो, यहां पर रेजोनेंस ब्रेक हो रही है ना, और इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है बच्चे? sp3। तो ये भी क्या है? नॉन प्लेनर। तो ऊपर वाला भी नॉन प्लेनर, ये भी नॉन प्लेनर। तो चलो सर ये तो बात हमें समझ में आ गई है, नॉन प्लेनर नॉन प्लेनर नॉन प्लेनर। बट इसमें क्या गड़बड़ है? मैं आपको बता दूं, जनरली जब आप 7 कार्बन से ऊपर चले जाते हो, 7 कार्बन से ऊपर, तो वहां पर रिंग जो होती है वो प्लेन में नहीं रहती, उसका प्लेन बिगड़ने लग जाता है भाई, क्योंकि इतनी बड़ी रिंग हो जाती है, उसका प्लेन में गड़बड़ हो जाती है। जैसे आप एक बड़ी छत पे यदि लेंटर लगाओगे ना, बड़ी छत पे लेंटर, तो और बिना किसी सपोर्ट के बीच में, ना तो आपको बीम डालनी, ऐसे क्रॉसिंग नहीं करनी, ना उसको सपोर्ट देनी, पिलर भी नहीं देना, तो क्या वो लेंटर स्टेबल होगा? एक बड़ी छत है, एरिया ज्यादा है उसका, तो वो लेंटर बीच से झुक जाएगा। ठीक, तो इसी तरह से बड़ी रिंग वाले कंपाउंड या ज्यादा कार्बन रिंग वाले कंपाउंड वो प्लेनर नहीं रह पाते हैं। तो सर अभी आपने यहाँ पर तो 4 रिंग बनाई थी, लेकिन उनमें क्रॉसिंग थी बच्चे, देखिए क्रॉसिंग थी। आपको ध्यान हो, यदि मैंने ऐसी रिंग बनाई थी अभी भाई भैया, इसमें कोई डाउट है नहीं, देखिए यहाँ पर था कुछ इस तरह से था हमारे पास ये। ठीक है, और यहाँ पर इनमें देखो ये क्रॉसिंग नहीं होगी, यहाँ पर क्रॉसिंग आने से प्लेन बना रहेगा, इनका क्या बना रहेगा? प्लेन बना रहेगा। ठीक है, तो ये एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, इसकी एक्चुअल में स्ट्रक्चर होती है कुछ इस तरह से, ये नॉन प्लेनर कंपाउंड होता है। तो इसका मतलब ये सारे नॉन प्लेनर है। तो इन नॉन प्लेनर कंपाउंड्स को नॉन एरोमेटिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये भी नॉन एरोमेटिक है, ये भी नॉन एरोमेटिक, ये भी और ये भी। तो आई होप अब आपको क्लियर है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं,
और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स हमारे पास क्या होते हैं। हक्कल रूल के बेस पे आप एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिल्कुल ही आसानी से। तो भाई वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। सब कुछ क्लियर हो रहा है तो ज़रूर बताएं कि हाँ सर हमें समझ में आ रहा है और अच्छे से क्लियर हो रहा है। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही और अमेजिंग केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस के लिए बने रहें मेरे साथ ज़ेटेन क्लासेस पे।